Hello students, today we are going to start our first lecture of life process, which is the chapter 6th of the science book of class 10th, and in biology this is chapter 1st. So at first we should all know that what are life process. तो हम लोग सब जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस से ही हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि लाइफ प्रोसेस ऐसे एक्टिविटीज़ मतलब जो हमारे लाइफ को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, मतलब कोई बेसिक एक्टिविटीज़, जैसे मैंने डेफिनेशन यहाँ राइट किया है, द बेसिक एक्टिविटीज़ डन बाय ऑल लिविंग बींग्स टू मेंटेन देयर बॉडी फंक्शन सो दैट दे कैन सर्वाइव ऑन अर्थ। दैट इसको मीन क्या कर रहा है ये इस डेफिनेशन से कि कोई भी बेसिक एक्टिविटीज़ जो कि हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, जो कि हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए होता है, हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए होता है, जो कि हमें इस अर्थ पे सरवाइव करने में हेल्प करता है। जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन। न्यूट्रिशन खाना अंदर इनटेक करना, उसके बाद जो डाइजेशन अंदर का प्रोसेस जो डाइजेस्ट करके हमें एनर्जी दे, और रिस्पायरेशन कैसे हम खाने को ग्लूकोज में ब्रेक करते हैं। तो ये सारा कुछ प्रोसेस हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये तो सब लोग जानते ही हैं कि व्हाट इज़ लिविंग थिंग्स और व्हाट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस की बात अगर है तो यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं होगी, ये कॉमन सी बात है। तो पहला बात कि व्हाट इज़ लिविंग थिंग, तो देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ लिविंग थिंग, बिकॉज सबको ही पता होगा कि क्या लिविंग थिंग्स होते हैं। बट एक कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग और व्हाट इज़ नॉन लिविंग। ओके, तो डिफरेंट क्राइटेरिया हमें जाननी है कि डिफरेंट क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई वर्ड, कोई थिंग या फिर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग। ऐसे जनरल लाइफ में हमें बहुत आसानी से ये चीज़ पता चल जाता है, पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हम लोग लेके चलते हैं जो कि है मूवमेंट। मूवमेंट, अब मूवमेंट क्या है? तो एज वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग बीइंग शोज मूवमेंट बट अ नॉन लिविंग बीइंग कांट। जो भी मूवमेंट हम देखते हैं तो हम लोग लिविंग बीइंग में ही देख सकते हैं, नॉन लिविंग बीइंग में एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के बाद हम लोग कोई मूवमेंट देखते हैं, तो उसकी बात हम लोगों को नहीं करनी है। हम लोग आते हैं लिविंग बींग्स पे। तो लिविंग बींग्स में हम लोग कैसे कैसे मूवमेंट देखते हैं, तो मूवमेंट हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखते हैं यूजुअली, हम लोग जानते हैं। बट एनिमल मूवमेंट क्या होते हैं जो कि ईजिली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के भी मूवमेंट, हम लोग हिल रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सारा कुछ बहुत ईजी वे में हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं। बट प्लांट के जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट के मूवमेंट्स क्या होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट शो करते हैं वो लोग। जैसे कि हम लोग देख, उनका रीज़न क्या होता है स्लो मूवमेंट का, तो ये बात है कि वो लोग रूट जो होता है उनका, वो क्या होते हैं, उससे बाइंड करके रखता है सॉइल को, जिसके कारण वो एनिमल की तरह प्लेस टू प्लेस मूव नहीं कर सकते, पर वो अपना ग्रोथ शो करते हैं, वो अपना मूवमेंट शो करते हैं अलग अलग तरीके से, जिसको हम लोग एक टर्म देते हैं स्टिम्युलस। स्टिम्युलस वो टर्म है जिससे हम लोग देखते हैं कि आगे मतलब वो लोग कैसे मूवमेंट अपना शो कर रहे हैं। तो अब आ गया न्यू टर्म स्टिम्युलस। स्टिम्यूली के बारे में आप लोग सुने होंगे। स्टिम्यूली ऐसे मतलब अचानक से होने वाले रिस्पॉन्ड को बहुत लोग स्टिमुलस कहा जाता है बहुत टाइम। जैसे कि हमारे आँख के सामने अचानक से कोई कीड़ा आता है और हमारा आँख ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो वो स्टिम्यूली होता है। तो वैसे ही उस प्लांट्स के अंदर भी स्टिम्युलस के द्वारा वो लोग अपना मूवमेंट शो करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे वो अपना मूवमेंट शो करते हैं डिफरेंट वे में। जानते हैं स्टिम्यूली के बारे में। अब स्टिम्यूली और स्टिमुलस में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ऐसे यूजुअली मैं स्टिमुलस यूज़ करूँगा क्योंकि स्टिमुलस सिंगुलर है और स्टिम्यूली उसी का प्लूरल वर्ड है। ओके, तो स्टिमुलस क्या होता है? तो स्टिमुलस का डेफिनेशन आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि समथिंग विच कॉजेज अ रिस्पॉन्स और कॉजेज अ रिएक्शन। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पिछले कि वो कीड़े वाला, कि कोई अचानक से आता है कुछ, या फिर कोई हाथ भी अचानक से हम लोग के सामने, आँख के सामने ऐसे लाता है तो हमारा आँख ऐसे पलक झपक सी जाती है। तो वही बात है कि तुरंत जो एक मतलब कोई रिएक्शन और रिस्पॉन्स जो हम लोग का हो जाता है किसी भी एक
अननोन चीज़ के प्रति, तो उसी को हम लोग एक स्टिमुलस कह सकते हैं, मतलब समथिंग विच कॉजेज अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोगों ने जाना था कि मूवमेंट ऑफ प्लांट जो है वो बेसिकली स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। तो स्टिमुलस पे कैसे डिपेंड करता है, तो प्लांट जो मूवमेंट शो करते हैं अपना, वो डिफरेंट पार्ट से शो करते हैं, जैसे कि लीफ, फ्लावर, रूट, शूट, ये सब शो करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पीछे रीज़न होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या करता है कि उनको मतलब एक वे देता है रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने का, और वो वे होता है सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर, टच, ये सब अलग अलग वे होते हैं, जिससे कारण वो हमें अपना रिस्पॉन्ड शो करते हैं, हम अपना मूवमेंट शो करते हैं। वैसे एक बात बता दूं आपको, जैसे प्लांट जो बढ़ते हैं, जो ग्रोथ होता है उनके में, वो छोटे से बड़े होते हैं, वो भी एक तरह का मूवमेंट ही शो करना हुआ। बट वो एक कॉमन मूवमेंट है जो कि हम लोग ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी एक प्लांट को एक पीरियड बाय पीरियड टाइम के बाद देख देख के कि वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ऐसा चीज़। पर ये जो स्टिमुलस थिंग है वो सब हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता दूँ आपको, जैसे कभी भी सनफ्लावर आपने देखा होगा, तो सनफ्लावर का फ्लावर और जो लीफ होता है, उसके जो पत्ते और जो फूल होते हैं, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव की बेंड रहते हैं जिस डायरेक्शन में सन रहता है। ये कभी अगर आपके आसपास सनफ्लावर होंगे तो आप ज़रूर एक बार देखिएगा उन्हें, आपको एक लाइव एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका पे हम, ठीक है। तो लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका, तो ये हैं मिमोसा पुडिका के पत्ते, जिनको आप बहुत अलग अलग कॉमन नेम से जानते होंगे, जैसे छुई मुई और बहुत सारे वर्ड से। तो इस पीस में क्या होता है कि आप जब इसको टच करते हैं तो ये बेंड हो जाता है ऊपर की तरफ, मतलब ये भी एक स्टिमुलस है। एक फिंगर, आप वो समथिंग जो डेफिनेशन में समथिंग विच कॉजेज अ रिस्पॉन्स है, वो समथिंग आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, अपना फिंगर। अपना फिंगर जैसे आप उसको टच करते हैं तो वो अचानक से वो तो धीरे 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 करके वो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है। इसको बहुत जगह छुई मुई, शर्मीली, समथिंग समथिंग वर्ड्स जो कि कॉमन नेम्स हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं, वो सब नेम्स होते हैं इसके लिए। इसका जनरल नेम क्या है, मिमोसा पुडिका, द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट जो है, मिमोसा पुडिका के पत्ते भी एक एग्जाम्पल हैं स्टिमुलस के, और ये स्टिमुलस बाय टच के हैं, इनको टच करने से होता है। और स्टिमुलस बाय सनलाइट के कौन हो गए, सनफ्लावर हो गए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बेंड हो जाते हैं किसके साइड, वो हो जाते हैं सन के साइड बेंड, और अपने फ्लावर और लीफ को बेंड कर देते हैं हम सन के डायरेक्शन में हमेशा, जो कि स्टिमुलस बाय सनलाइट का एक एग्जाम्पल है। ओके, तो हमारा अगला पॉइंट है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स क्या क्या होते हैं। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये बहुत जनरल सी चीज़ है जो कि वीक से वीक स्टूडेंट्स को भी पता रहती है कि लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। पर एक बार हम उन लोग पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स। तो हम जैसा कि मूवमेंट का ही बात हो रहा है, मूवमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया है, वही मेन मतलब एक क्राइटेरिया जिस पे हम इतना आगे फर्दर स्टडी कर रहे हैं स्टिमुलस की, ये सब की। तो मतलब एक मूवमेंट एक कितनी बड़ी चीज़ है ये अब आप ही देख रहे होंगे आप। तो बाकी तो और जनरल थिंग्स हैं कि वी नीड फूड, एयर, वाटर। सेकेंड पॉइंट जो कि है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जो कि ग्रोथ शो होता है प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स में, ह्यूमंस में, सब में शो होता है। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। जैसे सेंसिटिव, अब हम लोग तो सेंसिटिव हैं, एनिमल सेंसिटिव है बहुत, कि एनिमल को स्क्रैच आ जाता है टच करने से, गुदगुदी होती है समथिंग, यही सेंसिटिव जो है हमारा स्किन जो सेंसिटिव है बहुत। कोई भी गर्म चीज़ स्किन में टच होता है तो सेंस कर लेता है उसको, ठीक है। वैसे ही अब आप लोग पूछेंगे कि प्लांट में क्या होता है, लेकिन प्लांट में भी क्या है, मिमोसा पुडिका, जिसकी फ़ोटो भी अभी आपको मैंने दिखाई थी। मिमोसा पुडिका वो प्लांट है, वो भी बहुत सेंसिटिव प्लांट है। जैसे कि हम उसे भी टच करते हैं तो वो भी अपना एक मूवमेंट शो करता है, वो अपने लीफ को फोल्ड करते हुए। ओके, बाकी आगे के पॉइंट पे लिविंग थिंग कैन रिस्पायर। रिस्पायर, तो रिस्पायरेशन आप पढ़े होंगे एक टर्म पहले, ठीक है। वैसे मैं इसको और एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे। रिस्पायरेशन एक बहुत अच्छा खासा लंबा टॉपिक जाएगा आपका आगे में, तो उसको हम आगे देखते हैं। तो ऐसे जनरल टर्म में हम जानते हैं कि फूड से जो एनर्जी रिलीज़ होती है हमारे बॉडी में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके,
तो आगे लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट, गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। तो एक्सक्रीशन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम लोग का सबसे लास्ट पार्ट होगा। जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ये सब कुछ के बाद एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, जो कि वेस्ट मटेरियल्स को हम अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं और निकाल देते हैं बाहर, जैसे यूरिन के फॉर्म में, वैसे ही। तो लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि इसके ऊपर तो एक चैप्टर ही बना पड़ा है, रिप्रोडक्शन, जो कि आपको भी पढ़ना होगा। तो दे कैन हैव यंग वंस। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। इसको अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वैसे अक्सर बच्चे को याद ही होगा। तो आप एक काम कीजिएगा, आप खुद से नोट करने का कोशिश कीजिएगा बिना देखे कि आपको खुद से कितना माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, कितना याद आपको रह रहा है। ओके, अब अभी हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, जिसमें हमने 6 पॉइंट पढ़े। तो 6 हर एक पॉइंट में एक टर्म आ रहा था, जैसे कि खाना हम लोग खा रहे हैं, रिस्पायर कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सब में यही चीज़ हो रहा है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन और फिर रिप्रोडक्शन। तो ये सारे क्या हैं, ये एक लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं, ये लाइफ प्रोसेस जो है उसके एग्जाम्पल हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, तो बेसिक फंक्शन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, कि बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। और स्टार्टिंग में मैंने एक दूसरे वर्ड में भी आपको लिखाया था, तो वो भी है एक, तो जैसे कि अपनी ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए अर्थ पे जो बेसिक फंक्शंस हमारे बॉडी के द्वारा वर्क किए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है। जो कि अब हम जानते हैं कि वो क्या कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली, ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा, इसका भी एक अलग टॉपिक है, ग्रोथ, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन। तो जैसा मैंने बोला कि ये सारे जो टॉपिक है, अब इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये सारे अलग अलग तरीके से कैसे कैसे खुद का वर्क करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो पहला बात थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन सबसे दे दिया जाए। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है, वो आपको नाम से लग रहा होगा, ऐसे नाम से ही बहुत लोगों को याद हो जाता है, क्योंकि बहुत इजी नेम्स हैं सारे। तो जो हम इनटेकिंग ऑफ फूड करते हैं, मतलब जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, बॉडी में, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसा बात है कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों वर्ड थोड़े रिजेंबल कर रहे होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स किससे मिलता है हम लोगों को, फूड से मिलता है। तो न्यूट्रिशन वही फूड को खाने को का जो प्रोसेस होता है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं, और फूड से हम लोग क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो ऐसे भी आप रिजेंबल करके इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बेसिक बॉडी जो है वो सेल्स से बना हुआ है, ठीक है, और जो एक सेल्स हैं वो हज़ारों स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। किस चीज़ से, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। ओके, तो एक फूड्स भी क्या होते हैं, तो हर चीज़ जो कि हर, मतलब एक तरह से यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं सब में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत छोटे पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो फूड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हम इनटेक करते हैं, वो हम क्या करते हैं, दांतों से अपने उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जितना हो सके उतना ब्रेक करने का कोशिश करते हैं, ताकि हम क्या करें, उसको अपने इसोफेगस के अंदर ले सकें। किसके अंदर, इसोफेगस अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वो फूड पाइप होता है, फूड पाइप को ही इसोफेगस कहा जाता है, ठीक है। आगे मैं सारा कुछ बताऊँगा, तो इस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगला प्रोसेस है रिस्पायरेशन। रिस्पिरेशन जो होता है, रिस्पायरेशन वही चीज़ है। रिस्पिरेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं, उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, और उससे क्या होती है, हीट और एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसका एक केमिकल फार्मूला भी है, जो कि आप आगे देखेंगे। अब आगे बात है कि ट्रांसपोर्टेशन उसका अगला प्रोसेस होता है। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि बॉडी में जितना भी एनर्जी बना वो सारा एक जगह रहता है। अब जो ब्लड वेन्स हमारे पूरे बॉडी में, जानते हैं कि पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, हर जगह नस ही नस है, नर्व्स, वेन्स जो होते हैं,
उनमें हमेशा क्या सर्कुलेट होते रहता है, ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। और ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि सारे चीज़ों को एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे बॉडी में मूव कराते हैं और रिक्वायर्ड प्लेस पे क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहाँ पहुँचाते हैं। मतलब जैसे कि डेली लाइफ में होता है ना कि फैक्ट्री से सामान बन रहे हैं और ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम लोग कंज्यूमर्स तक पहुँच रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या है, हमारे एक एक सेल जो है वो कंज्यूमर्स का काम कर रहे हैं। और जो फैक्ट्री का काम कर रही है वो कौन कर रहा है, हमारा एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमेन जो स्टोमक वाला पोर्शन होता है, स्टोमक एक अलग चीज़ हो जाता है वैसे, लेकिन एब्डोमेन इस पूरे एरिया को कहा जाता है, जिसके अंदर ये सारा रिस्पायरेशन हुआ, और ये न्यूट्रिशन तो हमारे मुंह से होता है, ये सारा रिस्पायरेशन वाला जो भी प्रोसेस होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, उसी के बाद ट्रांसपोर्टेशन, वही जो एसिमिलेशन रिस्पायरेशन वाला एब्डोमेन प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फैक्ट्री एक तरह से, ठीक है। और उसके कंज्यूमर्स कौन है, हमारे बॉडी के सेल्स हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग शायद यहाँ पे, लेकिन उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, वैसे नहीं समझे तो आगे हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे तब आप समझिएगा। फिर अगला प्रोसेस आता है एक्सक्रीशन। तो एक फैक्ट्री में आप जानते होंगे कि फैक्ट्री भी अपने वेस्ट मटेरियल को वाटर में या फिर अलग जगह ओपन लैंड में, बहुत जगह वो लोग भी क्या करते हैं, डंप करते हैं अपने वेस्ट को। तो एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है हमारे बॉडी का, वो हमारे बॉडी के सेल्स जो गंदगी निकलती है, जो वेस्ट निकलता है, मतलब जो वो खाना खा लेते हैं और जो बच जाता है वेस्ट मटेरियल, वो हमारे बॉडी से रिमूव होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन नाम देते हैं। बाकी आगे है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जो कि रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली है, जो कि आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, तो वो भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आप नोट करना चाहते हैं, कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आगे हम लोग आगे चलेंगे और मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या नोट करके आपके माइंड में रखना है। बाकी आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते जा रहे हैं वो आप नोट कर सकते हैं। हमने देखा कि हमारे बॉडी के लिए कितना कुछ लाइफ प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें ज़िंदा रखने के लिए। तो सबसे बड़ा चीज़ है उस चीज़ के लिए एनर्जी। अब जितने भी प्रोसेस कंटिन्यू हमारे बॉडी में परफॉर्म होते रहते हैं, उन सब के पीछे का मेन राज कौन सा, क्या चीज़ है, एनर्जी। अब हमारे पास अगर एनर्जी रहेगी तभी ये सारे लाइफ प्रोसेस हम कर पाएंगे और तभी हम इस अर्थ पे सरवाइव कर पाएंगे। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो वी आर नॉट एबल टू डू एनी ऑफ आवर लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा, एंड वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। सो फॉर एनर्जी वी नीड फूड। तो फूड इज़ लाइक अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। जैसे कि मैंने पहले फैक्ट्री और कंज्यूमर्स का एग्जांपल दिया था, तो उसी फैक्ट्री के एग्जांपल पे वापस आते हैं और जानते हैं कि फैक्ट्रीज़ में बहुत लार्ज नंबर्स ऑफ मशीन्स का पे वर्क होता है, ठीक है। एक लार्ज स्केल फैक्ट्री जो होती है उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स पे वर्क होता है, और वो मशीन क्या, उनको ज़रूरत होता है, फ्यूल की ज़रूरत होती है मशीन को। तो इसलिए यहाँ फूड को फ्यूल से कंपेयर किया गया है। अगर वहाँ पे फ्यूल नहीं होगा तो कोई भी मशीनें नहीं चलेंगी, और जब मशीनें नहीं चलेंगी तो कोई भी प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं और कंज्यूमर तक आएगा ही नहीं। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या हो जाती है, फ्यूल। तो वही फ्यूल हमारे बॉडी में कौन है, देता है, फूड देता है। फूड क्या है, तो फूड तो हम लोग जानते हैं कि फूड क्या है, वो हम लोग डेली इनटेक करते हैं। तो ये कुछ बताने जैसा पॉइंट नहीं है कि फूड क्या है, तो बस हमको ये जानना है कि इन सब के पीछे एक बेस है, वो बेस है क्या, एनर्जी। और एनर्जी क्या चीज़ से आती है, फूड से आती है। ओके, वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। तो हमें एनर्जी चाहिए सारे लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। और एक बात जान के आपको आश्चर्य हो सकता है, मे बी जिन्हें नहीं पता हो, पर इट इज़ अ जनरल थिंग, सो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इनफैक्ट जब हम लोग सोते रहते हैं फिर भी हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम लोग इसके पीछे का राज जानेंगे कि क्या होती है। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है हार्ट बीट का।
तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो हमारा कंटिन्यूअस वर्क करते रहते हैं, ठीक है, और जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होते रहती है। जैसे कि हार्ट बीट हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है, और अदर एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं कि जैसे कि हम रात में खाना खाते हैं और अगर हम खाना खा के इंस्टेंटली अगर सो जाते हैं तो सोने के बाद क्या हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है? होता है खाना डाइजेस्ट। तो वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है कि जिसके अंदर हमारे सोने के बाद भी खाना डाइजेशन प्रोसेस में है, एसिमिलेशन प्रोसेस में है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सारे लोग वर्क कर रहे हैं उस खाने को से एनर्जी गेन करने में। ओके, और जैसे कि अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, हमारा ब्रेन एक ऐसी जगह है जो कि हमेशा एक्टिव रहता है। ओके, भले हम सो रहे हों या कुछ भी हो रहे हों, जैसे आप ड्रीम्स देख सकते हैं, तो हमारा ब्रेन ही सोचने की क्षमता रखता है। तो हमें जो ड्रीम्स आते हैं वो सारे भी हमारे ब्रेन की ही देन होती है। तो वो भी एक प्रोसेस हमारे बॉडी में है, रात भर दिन भर जब हम सोते भी रहते हैं फिर भी कंटिन्यू रहता है। तो वही प्रोसेस, उन सारे प्रोसेस को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम जगे हुए हैं तो हमें फूड चाहिए। अब मान लीजिए कि हम खाना नहीं मिल रहा, हम सोए रहेंगे, हम जिंदा रह जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एक दिन तक जिंदा रह जाओगे, यही बात है कि कम एनर्जी खपत होती है। मतलब अगर हम एक वर्कआउट को और एक स्लीप को कंपेयर करें तो कैलोरी एनर्जी जो यूज़ होती है, यूटिलाइज होती है, वो एक वर्कआउट के दौरान बहुत ज़्यादा होगी, पर एक स्लीप के दौरान बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन क्या होता है कि हर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को एनर्जी की ज़रूरत होती है और स्लीप के दौरान भी कई बायोलॉजिकल प्रोसेस चलते हैं। तो हार्ट हमारा जो है वो नॉन स्टॉप बीट करते रहता है, क्योंकि उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करने का। तो आप जानते हैं कि हार्ट का काम है कि पंप करता है वो ब्लड को थ्रू आउट आवर बॉडी। और ब्लड क्या कैरी करते हैं? एनर्जी कैरी करते हैं, जो कि किसको जाता है? कंज्यूमर्स को जाता है। और कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हमारे बॉडी के सेल होते हैं जिनको एनर्जी मिलती है और वो आगे का वर्क करते हैं। सो आज हम लोग यहीं तक जानते हैं कि क्या हुआ है हम लोग के क्लास में। बाकी आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, स्टार्ट करेंगे, डीप स्टडी होगी थोड़ी सी। जो अभी जनरल चल रहा था उससे थोड़ा डीप स्टडी जाएगा न्यूट्रिशन, और ये एक लंबा चैप्टर है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके हर एक पॉइंट को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने कॉपी में नोटेड डाउन कर ले, और जितने पॉइंट्स मैं एक पैराग्राफ में फ्रेज में लिखता हूँ आपको वो पूरा पैराग्राफ उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से कोई पॉइंट्स खुद के नोट्स बनाने होते हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं, तो ऐसे पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे कि जो आपको समझने में दिक्कत है, याद नहीं रह रहा है, वो आप उस पॉइंट को खुद के तरीके से शॉर्ट में लिखें, लॉन्ग में लिखें, जैसे लिखें वो खुद के तरीके से आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, और उसके आगे जो भी प्रोसेस आते रहेंगे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। अगर अच्छा लग रहा है आपको लेक्चर तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू।